नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में रैंक 8 हासिल करने वाली अश्री मिश्रा जी। वेलकम अश्री टू स्टडी IQ। थैंक यू। अश्री के बारे में बता दूं तो ये इनका चौथा अटेम्प्ट था और ये अपने पहले अटेम्प्ट में भी इन्होंने 99th रैंक हासिल की थी इस एग्जामिनेशन में। शी वाज वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट और अभी she has cleared this examination with rank 8. So once again, lots and lots of congratulations, Ashri. We are so glad that you're here today with us. Thank you. Ashri, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन कहाँ से? सिविल सर्विस का मोटिवेशन मुझे काफी लेट आया। जब मैं सेंट्रल एक्साइज में जॉब कर रही थी तो वहाँ पे IRS पोस्टेड रहते हैं सब, तो आई गॉट द मोटिवेशन कि मुझे भी इम्प्रूव करना चाहिए एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन। अश्री, अगर हम थोड़ा सा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है यहाँ पे शंकराचार्य कॉलेज है भिलाई में, वहां से, एंड आई पास आउट इन 2009। अगर हम आपकी सिविल सर्विस की जर्नी की बात करें तो पहले अटेम्प्ट में आपने 99th रैंक हासिल की थी और उसके बाद दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में यू कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स, बट इन योर फोर्थ अटेम्प्ट यू क्लियर्ड इट विद रैंक 8। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एग्जामिनेशन की डिमांड किस तरीके से समझें, क्योंकि आपने इस एग्जामिनेशन में हाईज एंड लोज दोनों देखे हैं। एग्जामिनेशन की डिमांड अलग अलग फेजेस में इसके अलग अलग है। प्री आपका फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट करता है, साथ ही साथ आप किस तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट करके रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच पाते हैं, मुझे लगता है ये भी प्री टेस्ट करता है। एंड मेंस आपके स्किल्स देखता है कि आप किस तरह बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो एनालिटिकल नॉलेज है वो भी एक तरह से चेक हो रहा है। एंड द फाइनल फेज, द इंटरव्यू फेज, एक्चुअली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और साथ ही साथ एक देखते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर में जो क्वालिटीज होती हैं कि आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने पेशेंस है कि नहीं, ये सब चीजें इंटरव्यू फेज में चेक होती है। अश्री, आपने बहुत ही अच्छे से हम सभी को एग्जामिनेशन की डिमांड को समझाया। अब मैं आपसे मेंस की बात करना चाहूंगी। 7 पेपर्स होते हैं मेंस में। शुरुआत में जनरल स्टडीज से करना चाहूंगी। किस तरीके से एक एस्पिरेंट को प्रिपेयर करना चाहिए और कहाँ बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं उसको पहले ही आपसे समझ लें ताकि वो अपने प्रिपरेशन में वो गलतियां ना दोहराएं। देखिए, यहाँ पे एक जनरल हम कंसेप्ट लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरी करता है कि 50% जो जनरल स्टडीज के वेटेज है स्पेशली प्री में, दैट इज फ्रॉम इंडिया पार्ट, इंडिया का जनरल स्टडीज, एंड 50% जो जनरल स्टडीज का पार्ट है वो एक्सक्लूसिवली छत्तीसगढ़ पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल दोनों एरिया पे फोकस करके चलना पड़ता है। और इसके अलावा जब मेंस की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये जो बेसिक्स होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी इंडिया के पार्ट में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पूरा रहता है, उसके साथ ही कुछ सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जैसे आपका फिलोसॉफी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, और आपका एक 7th पेपर और ऐड हुआ है हमारा 2018 PSC से, दैट इज रिलेटेड टू एक्ट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह का हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर है। हमारा एक लैंग्वेज पेपर भी होता है जिसमें हिंदी 75 मार्क्स का होता है और इंग्लिश 50 मार्क्स का एंड छत्तीसगढ़ी 50 मार्क्स का होता है। अश्री, जैसे आप अभी एग्जामिनेशन समझा रही थी किस पैटर्न में होता है अलग अलग पेपर्स में, चाहे वो फिलोसफी का हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री हो गई, ये जो 50% जो छत्तीसगढ़ का पार्ट आता है उसको कैसे कवर करना है? यहाँ पे बेसिकली कोचिंग का मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है। आपको पहले एक बेसिक बुक पढ़नी होती है, देन जब आपको लगता है कि आपकी इस बुक पे मास्टरी हो गई है तो आप और थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ ही न्यूज़पेपर सप्लीमेंट करता है नॉलेज को। कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ हमारा गवर्नमेंट अपना स्कीम्स जो भी लॉन्च करते हैं, जैसे DPR छत्तीसगढ़ की साइट है, मैं उसको फॉलो करती थी। कुछ पत्रिकाएं होती है जो हमारी गवर्नमेंट रिलीज करती है, जैसे जनमन पत्रिका, या जो हमारे CM रेडियो पे बोलते हैं, ये सब भी फॉलो करके एक जनरल आइडिया लिया जा सकता है। श्री, जैसे अभी हम एग्जामिनेशन की बात करें, लेकिन अभी जैसे मेंस की तैयारी के ही मोटिव से सब एस्पिरेंट्स आते हैं इस तैयारी में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रथम चरण होता है एग्जामिनेशन का वो होता है प्रीलिम्स। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने 4 प्रीलिम्स लिखे हैं, 2 प्रीलिम्स आपके क्लियर नहीं हुए थे, इसलिए आप सबसे
अच्छे से आप बता सकती हैं कि प्रीलिम्स को क्लियर करने के क्या गोल्डन रूल्स होने चाहिए? प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि जब आपके पास थोड़ा सा टाइम रहे, सफिशिएंट टाइम रहे, तब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बाद में वंस आपका एग्जाम पास हो जाता है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता अपने बेसिक्स क्लियर करने का। तो पहले आप बेसिक्स पढ़ लीजिए, जो भी बेसिक सब्जेक्ट है, छत्तीसगढ़ का भी पूरा एक रीड कर लीजिए। एंड देन जनरली हमारा प्री यहाँ पे फेब में होता है, तो जैसे ही आपका नवंबर अप्रोच करता है, आप थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा भी पूछा जाता है, इनफैक्ट परसेंटेज और इकोनॉमिक सर्वे से लेके काफी क्वेश्चंस रहते हैं परसेंटेज रिलेटेड, पॉइंट में भी बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप फैक्ट्स को लर्न कीजिए, ट्रिक्स बनाइए, जैसे भी फैक्ट्स तो लर्न करने ही होंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होने का चांस रिड्यूस होते जाता है धीरे धीरे। इसके लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने और किसी फेज में कोचिंग नहीं की है, बट हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था प्री के लिए। ये तो बात हो गई गोल्डन रूल्स टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि कई बार होता है एस्पिरेंट्स इंटीग्रेटेड तैयारी रखते हैं और वो मेंस पे सारा फोकस रहता है, लेकिन प्रीलिम्स को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये तो निकल ही जाएगा। तो ये शायद ये माइंडसेट गलत है और आपको प्रीलिम्स पे भी उतना ही ध्यान देना है। अश्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने 8th रैंक हासिल की है, इस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है, और यदि आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है तो ये इनक्रेडिबल है। आंसर्स किस तरीके से लिखने होते हैं, सबसे अलग कैसे प्रेजेंट करने होते हैं? आंसर राइटिंग का हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता है, तो आपको अपने ही स्टाइल को और रिफाइन करने की जरूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तभी आप लिखने की हैबिट को डेवलप कीजिए। जैसे आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, जो आपको बाद में रिवीजन के भी काम आएंगे, और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्पीड भी उसमें इम्प्रूव हो जाती है। मीन्स बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत सारा लिखना होता है। तो विदाउट कि या तो आप बिल्कुल स्कूल कॉलेज से फ्रेशर निकले हो, तो हो सकता है आपको उतनी लिखने की हैबिट हो, बट अदरवाइज उतना लिखने की हैबिट सबकी छूट गई रहती है। तो हमारे यहाँ दो दो पेपर एक एक दिन में होते हैं मेंस के, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल अगर आपका लिखने का स्पीड ना हो। तो आप लिखिए, अपने नोट्स को हर रीडिंग के साथ शॉर्ट करते जाइए। और मेंस का स्ट्रेटेजी है कि आप क्वेश्चन को अलग अलग लिखिए। कुछ क्वेश्चन अगर आप पॉइंट में लिख रहे हैं, तो कुछ को आप कुछ इंक्लूड कीजिए, डायग्राम्स इंक्लूड कीजिए, कुछ में फ्लो चार्ट इंक्लूड कीजिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपका जो भी स्टाइल है, आपको उसको पहचानना होगा और उसको और रिफाइन करना होगा। अश्री, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि 4 दिन होता है और 7 पेपर्स होते हैं, दो दो पेपर एक दिन में। जब एग्जामिनेशन होता है तो वो काफी स्ट्रेसफुल समय होता है, क्योंकि आपके के पास एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है और समय बहुत कम, तो आपको कई बार अपनी नींद भी त्यागनी ऑफ कोर्स करनी पड़ती है। ये 4 दिन का जो समय है, उसमें समय को कैसे ऑप्टिमाइज करें स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा टफ होता है वो 4 दिन का समय, बहुत मतलब उसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा पैनिक होता है, इमोशनली भी हो सकता है कि कोई पेपर आपका थोड़ा बहुत उतना अच्छा ना गया हो, तो उसके भी आप ऑलरेडी डिप्रेशन फेस कर रहे होते हैं। तो मेरा कहना है कि जो मैंने स्ट्रेटेजी की थी कि मैंने सभी के बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, बिल्कुल एक एक पेज के, दो दो पेज के में मेरा एक एक नोटबुक में आप समझिए कि दो दो सब्जेक्ट कवर हो गए थे। इस तरह के मैंने कोशिश की थी। तो उसको ही मैं देख के जाती थी, क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग में देखने से कॉन्फिडेंस भी आता था और इजी लगता था। तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने का मैं सबको सजेशन दूंगी, जो आपको उस टाइम पे पूरा सिलेबस को एक नजर फेर के जाने में हेल्प करेगा। तो मैं ऐसे करती थी कि जो दूसरा पेपर होने वाला रहता था, पहले उसे पढ़ लेती थी 2-3 घंटा, और जो फिर फर्स्ट पेपर होता था उसका स्टार्ट करती थी अराउंड 10-11 बजे, 2 बजे तक किया, फिर सुबह उठ के किया। मैं यही कोशिश करती थी कि मैं ज्यादातर चीजें देख के जाऊं। ऑल्दो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उस टाइम पे इतना प्रेशर ना लें, कुछ लोग लिख भी लेते हैं बिना देखे, बट मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 4 दिन 5 दिन पहले पढ़ा हुआ लिख के आऊं। तो मैं पूरा नोट्स देख के जाती थी, शॉर्ट नोट्स। अश्विनी, अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो कितना रोल है न्यूज़पेपर का इस एग्जामिनेशन में? न्यूज़पेपर का देखिए, ऐसे कोई आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ऐसे, बट न्यूज़पेपर आपको एक पर्सपेक्टिव देता है कि आपके आसपास चल क्या रहा है। और अगर उसके इंफॉर्मेशन आप कहीं पे अपने आंसर्स में यूज कर पा रहे हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली एक एज देगा बाकी एस्पिरेंट्स के आंसर्स के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो स्कीम्स होती हैं, अगर आप उनको एक साथ पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो एक बर्डन लगता है। बट अगर आप न्यूज़पेपर रोज फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी नई चीज जिस दिन हुई, तो आपको एक रफली आइडिया होता है, जो पर आप जब फाइनल रिवीजन करते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलता है।
आंसर कि आपके कंटेंट इनरिचमेंट में न्यूज़पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अश्री, ये तो हमने बात कर ली कैसे प्रीलिम्स मेंस न्यूज़पेपर का कितना रोल है। मैं आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। इंटरव्यू, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत साल सर्विस में रह चुकी हूँ, तो मेरा चेयरमैन सर का बोर्ड था, सुनवानी सर का, तो वहाँ पे मुझसे जनरली ऐसे स्कीम्स के बारे में बात की गई। गोधन न्याय योजना यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक फ्लैगशिप स्कीम आप समझ सकते हैं, जो रूरल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे। तो मुझसे इन जनरल मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया गया। पहले मेरे नाम का मतलब पूछा गया, बिकॉज इट इज वेरी अनकॉमन, और उसके बाद थोड़ा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे बात हुई, बिकॉज मुझे उसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को लेकर। तो मुझे जितना पता था मैंने बताया, एक दो क्वेश्चन। और उसके बाद फिर मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताइए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है लोगों के लिए। तो मैंने अपना आंसर स्टार्ट किया कि अलग अलग सेक्शंस के लिए बहुआयामी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। तो जैसे मैंने बताया कि किसानों के लिए ये कर रही है, महिलाओं के लिए ये कर रही है, इस तरह से फिर उनके क्रॉस क्वेश्चन आने लगे। जनरली मेरा इंटरव्यू फोकस था एक तो स्कीम से। उसके बाद क्योंकि मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थी 2 साल, तो वो उनके इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, तो उसके बारे में मुझसे बात की गई, थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड, एमएसपी से रिलेटेड। हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन किए गए मुझसे, गुप्तकालीन साहित्यकार, और आपका एक्ट पूछे गए 1909 का जो हमारा एक्ट था, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इस तरह से। और फाइनली कुछ एक्ट, आरटीआई एक्ट और इस तरह के क्वेश्चन। बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ था मेरा इंटरव्यू। मुझे जहां तक लगता है 15 to 20 मिनट से लास्ट किया होगा। ठीक था, मतलब बेटर देन एवरेज था, मैं कहूंगी मेरा इंटरव्यू। अश्री, अगर मैं आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछूं कि क्या ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिसने आपको पूरी जनता से अलग बनाया, तो वो क्या होंगे? पहली चीज मैं ये कहूंगी कि मेरा ना साइंस मैथ्स पे काफी अच्छा कमांड है, और उसने मुझे कहीं ना कहीं एक लीड दिया। 147 148 मार्क्स पे शायद, या 47, मैं याद नहीं कर पा रही। वो मार्क्स अच्छे माने जाते हैं उस सब्जेक्ट में। तो क्योंकि अब बहुत ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट है हमारे, तो सब में एक एक दो दो नंबर के ही डिफरेंस आपका अल्टीमेटली रैंक डिसाइड करता है। तो मैंने साइंस वाले पेपर पर फोकस भी इसलिए किया था क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग था, उसने मुझे मार्क्स दिलाए भी। इसके अलावा ऑल्दो मेरा तो बहुत ज्यादा लीड मैं इस बार नहीं ले पाई, बट ऐसे का पेपर भी यहाँ पे स्कोरिंग है, तो वो 2 पेपर पे ही अब स्कोर हो सकता है। बाकी अगर आप मार्क्स कंपेयर करेंगे तो सभी पेपर में आपको विद इन द नैरो रेंज ऑफ 10 मार्क्स आपको सबके मार्क्स देखने मिलेंगे, स्टार्टिंग एटलीस्ट 50-60 रैंक तक। अगर आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहें कि आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन आइडेंटिफाई करना और वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपको और लोगों से अलग करेगा, अश्री किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? कई सारे ऐसे वीडियोस रहते हैं जो हमको जनरली अवेलेबल नहीं रहते। तो मैंने, जैसे हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो अभी एक्चुअली रिसेंटली इंटरव्यू में काफी हेल्प मिला था। जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन पे वीडियोस हैं, जो अफगानिस्तान में अभी जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उन पे जो वीडियोस हैं, इंडो चाइना रिलेशन, इंडो श्रीलंका रिलेशन, ये सारी चीजें मैंने आपके चैनल से फॉलो की। अश्री, कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आप कुछ टिप्स सजेशन सभी को देना चाहेंगे जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। Thank you so much, Ashri, for joining us and giving a lot of motivation to all the viewers here. क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायर करती है कि आप किसी भी स्टेज में आप सिविल सर्विसेज का सपना देख भी सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। Thank you, Ashri, and we wish you all the luck for your future. Thank you.